नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वक्त हो चला फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया। अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था और इसी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। फैजल पटेल ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि बेहद दुख के साथ अपने पिता अहमद पटेल की दुखद और असामयिक मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। फैजल पटेल ने कहा कि 25 तारीख की सुबह 3:30 पर उनके पिता का इंतकाल हो गया। फैजल पटेल ने आगे कहा कि लगभग 1 महीना पहले उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के शिकार हो गए। फैजल पटेल ने कहा कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर गहरा दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो अहमद पटेल के निधन से दुखी हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि उन्होंने समाज की सेवा करते हुए सालों गुजारे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि तेज दिमाग वाले अहमद पटेल को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मैंने उनके बेटे फैजल से बातचीत की, अपनी संवेदनाएं जाहिर की। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर शोक जाहिर किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज एक दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि कांग्रेस में रहकर उन्होंने सांसें ली। अपने समय कठिन वक्त में पार्टी के साथ वो खड़े रहे। वो पार्टी के लिए अति बहुत संपत्ति थे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अहमद पटेल के निधन पर दुख जाहिर किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अहमद जी न केवल एक बुद्धिमान और अनुभवी सहकर्मी थे जिनसे लगातार सलाह और परामर्श के लिए मैं मुखातिब थी, बल्कि वो एक ऐसे दोस्त थे जो कि हम सभी के साथ खड़े रहे, दृढ़, निष्ठावान और अंत तक भरोसेमंद रहे। दिग्गज कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है। पार्टी नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अहमद पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अहमद पटेल नहीं रहे, एक अभिन्न मित्र, विश्वसनीय साथी चला गया। हम दोनों सन 77 में साथ रहे। वो लोकसभा में पहुंचे, मैं विधानसभा में। हम सभी कांग्रेसियों के लिए वो हर राजनीतिक मर्ज की दवा थे। मृदुभाषी, व्यवहार कुशल और सदैव मुस्कुराते रहना उनकी पहचान थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोई भी कितना भी गुस्सा होकर जाए, उन्हें यह क्षमता थी कि वो उसे संतुष्ट कर ही भेजते थे। मीडिया से दूर पर कांग्रेस के हर फैसले में शामिल, कड़वी बातें बेहद मीठे शब्दों में कहना उनसे सीख सकता था। कोई भी इंसान कांग्रेस पार्टी का योगदान कभी भी नहीं भूल सकते। गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने अहमद पटेल के निधन पर गहरा दुख जाहिर किया। अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि आज भारत माता ने अपना बेटा खो दिया। हम लोगों ने अपने प्रिय दोस्त, दार्शनिक और हित प्रदर्शक को खो दिया है। अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि अहमद पटेल मेरे लिए हमेशा से रास्ता दिखाने वाले बने रहेंगे। कांग्रेस विचारधारा के प्रति दृढ़ संकल्पित जुझारू योद्धा, पार्टी के अनमोल रतन अहमद पटेल भाई जी के निधन का समाचार हम सब के लिए स्तब्ध कर देने वाला है। उनका जाना कांग्रेस पार्टी, गुजरात के साथ देश के लिए भी अपूरणीय क्षति है।
तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो अब तक जिन नेताओं से मिले हैं उनमें से अहमद पटेल सबसे तीक्ष्ण मेधा की शख्सियत थे। उन्होंने ये भी लिखा कि उनके पास असाधारण टैलेंट था, उनकी याद करने की अद्भुत क्षमता थी। दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी में 6,224 नए मामले आए सामने, 109 लोगों की मौत और इसी के साथ दिल्ली में लगातार 5वें दिन 100 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना के कुल 5,40,541 केस हो गए हैं। 24 घंटे में 4,943 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक कुल 4,93,419 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। कोरोना की वजह से दिल्ली में औसतन हर घंटे में 5 लोगों की मौत हो रही है और इससे पहले सोमवार को दिल्ली में 121 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। उत्तराखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित और मरीजों की मौत के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 23 दिन के बाद प्रदेश में 11 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 528 नए संक्रमित मिले। उत्तराखंड में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 72,000 के पार जा पहुंचा है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 4,638 तक जा पहुंची। स्वास्थ्य विभाग लगातार वहां पर 24 घंटे में 10,473 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसने की जानकारी दी, विभाग लगातार सक्रिय है। देहरादून जिले में सबसे अधिक 192 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 83, उधम सिंह नगर में 69, पिथौरागढ़ में 49, नैनीताल में 37, पौड़ी में 24, अल्मोड़ा में 20, चमोली में 20, उत्तरकाशी में 11, बागेश्वर में 7, टिहरी में 6, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले में 5 संक्रमित मिले। प्रदेश में 11 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2, एम्स ऋषिकेश में 3, दून मेडिकल कॉलेज में 2, महंत इंद्रदेश अस्पताल में 3, जिला अस्पताल टिहरी में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1173 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। आज 173 मरीजों को यहां पर डिस्चार्ज भी किया गया और इन्हें मिलाकर अब तक आपको बताएं कि अब 65,703 मरीज ठीक हो चुके हैं। योगी कैबिनेट का अहम फैसला, अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दिलाया जाएगा दर्जा। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बैठक में लव जिहाद अध्यादेश को मिली मंजूरी। शादी से पहले 2 महीने की नोटिस देनी होगी। शादी के लिए डीएम से लेनी होगी अनुमति। नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल की होगी सजा। एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी पर नए अध्यादेश को मिली मंजूरी। गाजियाबाद में लव जिहाद के बनने वाले कानून के बारे में जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण गिरी ने कहा कि इस कानून की हमारे देश और प्रदेश में सख्त जरूरत है। लव जिहाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की दलील को खारिज करते हुए कहा कि सबको जीवन साथी चुनने का अधिकार है। सरकार किसी को अपना जीवन साथी चुनने में वहां पर दखल ना दे। कोर्ट ने कुशीनगर के सलामत और प्रियंका की अर्जी पर फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना सबको अधिकार है। 2 बालिग को सिर्फ हिंदू मुस्लिम मांग कर नहीं देखा जा सकता। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि रिश्तों में दखल देना निजता के अधिकार में अतिक्रमण जैसा है। मुरादाबाद में पुलिस ने डकैती का खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की निशानदेही पर लूटी गई नकदी जेवरात बरामद। कानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 भाइयों की जान चली गई। गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर हंगामा कर दिया। गोंडा में सड़क सुरक्षा के तहत स्कूली छात्राओं ने रैली निकाली। पुलिस के साथ यहां पर बच्चों ने राहगीरों और वाहन चालकों को जागरूक किया। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में शादी समारोह में खाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस के साथ भी दबंगों ने जमकर मारपीट की है। दबंगों ने मारपीट के दौरान पुलिस की वर्दी भी फाड़ दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। इसके बाद बीजेपी के विधायक थाने पहुंचे और दोनों आरोपियों को छुड़वाया। बीजेपी के 2 विधायकों ने भी थाना अध्यक्ष से बदसलूकी की है।
कानपुर में केडीए बिल्डर के संरक्षण में लगातार अवैध बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है। शिकायतों के बाद भी अवैध बिल्डिंग्स पर नहीं लग रही कोई रोक। केडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि बिल्डर्स को बेसमेंट खोदने का परमिट दिया गया है। केडीए की सी अनदेखी के चलते खोदे जा रहे बेसमेंट के बगल का मकान गिर गया, जिसमें दबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कानपुर में बिल्डिंग हादसे में बेघर हुए 16 परिवार के लोगों ने रोड किया जाम। गुस्साई महिलाएं और बच्चे रोड पर धरने पर बैठे। मेरठ में पुलिसकर्मियों ने बेसुध पड़े आवारा कुत्ते की आग जलाकर और चाय पिलाकर जान बचाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने आवारा कुत्ते को पशु अस्पताल में भर्ती भी कराया। बलिया के डीएफओ श्रद्धा यादव की दबंगई सामने आई है। फील्ड में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों से कराती है अपने आवास का काम। डीएफओ बलिया की दबंगई से तंग आकर फॉरेस्ट कर्मचारी संगठन धरने पर बैठा। डीएफओ ने वन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कई साल से पेंशन रोका है। लखनऊ के मोहनलालगंज के इलाके में बिल्डर उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। चरक अस्पताल के बगल में प्लांटिंग साइट में कूड़े और पराली में आग लगाकर वायु प्रदूषण को बढ़ाया जा रहा है। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में तेंदुए जैसे दिखने वाले जानवर देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। रोड पर चल रहे जानवर की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। प्रयागराज के कीड़गंज थाना इलाके में युवक निर्वस्त्र होकर बिजली के टावर पर चढ़ गया। विद्युत विभाग के अधिकारी पुलिस मौके पर मौजूद। युवक को नीचे उतारने की कोशिश यहां पर उनके द्वारा की गई। शासन ने जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को गौशालाओं में काम कराने का निर्णय लिया है, जिसमें जालौन जिले के जिला कारागार भी चयनित हुए। मिर्जापुर में पड़ोसी युवक की छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा के दादा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपित युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी। बलरामपुर में जिला मेमोरियल चिकित्सालय डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। आने वाले मरीज निराश होकर लौट रहे हैं घर। चिकित्सालय में संविदा के आधार पर तैनात कई चिकित्सक अब अपनी संविदा खत्म कर प्राइवेट प्रैक्टिस में जुट गए हैं। इन डॉक्टर्स के जाने से जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। अलीगढ़ में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। उन्नाव के लोगों के लिए पीने के साफ पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने यहां पर अमृत कार्यक्रम के तहत अमृत पेयजल योजना का शुभ आरंभ किया। जल निगम के अधिकारियों निर्माण कंपनी के लिए अब ये योजना अवैध कमाई का जरिया बन गया है। निर्माण कंपनी और अधिकारियों ने सांठगांठ करके 1100 रुपए का वाटर मीटर 2300 रुपए में खरीदा है। जरूरत से करीब 20 महीने पहले ही दोगुने से ज्यादा दाम पर मीटर खरीदकर बंदरबांट किए। लखनऊ में पुलिस के साथ ही साथ अब टोल कर्मियों ने भी जागरूकता अभियान चलाया। टोल से निकलने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा, कोविड-19 के गाइडलाइंस के बारे में जागरूक किया गया। झांसी के थाना सीपरी बाजार में दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर पुलिस ने नामजद 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी इलाके में अनियंत्रित कार गंग नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक महिला की मौत, एक की हालत गंभीर। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ने 2 लापता लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गोरखपुर में आकाशवाणी केंद्र बंद होने की खबर के बाद सांसद रवि किशन ने सूचना प्रसारण मंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने रवि किशन को आश्वासन दिया कि आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, गदाचर के दोषी एसडीएम पर की गई कार्रवाई, नियमों के खिलाफ निजी बिल्डर को जमीन किया गया था आवंटित। रेडा रेलवे स्टेशन के पूरा होने, आईआईटी दिल्ली की ओर से डिजाइन की स्वीकृति के साथ गोमती नगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास वास्तविकता की और करीब पहुंच गया है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण एनबीसीसी के साथ मिलकर ईपीसी मोड पर गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य हो रहा है।